नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीपीएससी डू इट। और आज हम लोग बिहार स्पेशल के टॉप 50 क्वेश्चन के सीरीज के अंतर्गत हम लोग आधुनिक बिहार के इतिहास के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये हम लोगों का चौथा वीडियो होगा आधुनिक बिहार के इतिहास का, और इसके पहले 3 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, उसे ज़रूर देखें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है, कहता है कि सही कथनों का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26 है। इसमें एक पहला कथन है कि महात्मा गांधी ने 1921 में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था, ये सही है। और दूसरा है, मजहरूल हक बिहार विद्यापीठ के चांसलर बने, ये भी सही है। और जो वाइस चांसलर बने थे वो अनुग्रह नारायण सिंह नहीं बने थे, कोई और बने थे, इसलिए कथन 3 गलत हो जाता है। और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2। इसको देखते हैं। इसके बारे में बताया गया है कि ब्रज किशोर प्रसाद बिहार विद्यापीठ के उप कुलपति थे, ठीक है। और जो कुलपति थे बिहार विद्यापीठ के वो मजहरूल हक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें कह रहा है कि सही कथन को चुनें। पहला कथन है कि 1921 में महात्मा गांधी ने पटना में नेशनल कॉलेज का उद्घाटन किया, ये बिल्कुल सही है। और नेशनल कॉलेज का उद्घाटन कब किया था? तो 6 फरवरी 1921 को। और दूसरा कथन कह रहा है कि राजेंद्र प्रसाद इसके प्राचार्य बने, ये भी सही है कि उस समय राजेंद्र प्रसाद को इस कॉलेज का प्राचार्य बनाया गया था। और तीसरा कथन है कि जीवराज मेहता को इसका उप प्राचार्य नियुक्त किया गया, ये कथन गलत होता है क्योंकि जीवराज मेहता जो थे वो गुजरात के एक नेता थे, तो इन्हें उप प्राचार्य नियुक्त नहीं किया गया था। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 1 और 2, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 को। और 28 में कहता है कि बिहार में आयोजित निम्न में से किस कांग्रेस अधिवेशन में रांची के ताना भगतों ने सभाओं में भाग लिया, ठीक है। तो सबसे पहले हमें जानते हैं कि जो बिहार में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो हुआ था बांकीपुर में, ठीक है, 1912 में। और दूसरा हुआ था गया में 1922 में, ठीक है। तो इस तरह से बांकीपुर अधिवेशन हुआ था 1912 में, और दरभंगा अधिवेशन और मुजफ्फरपुर अधिवेशन, एक कांग्रेस अधिवेशन यहाँ नहीं हुआ था। तो ये ऑप्शन बी और ऑप्शन सी वैसे ही गलत हो जाता है। अब बचा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी कहता है गया अधिवेशन, ये हुआ था 1922 में, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो ताना भगत आंदोलन हुआ था वो हुआ था 1914 के आसपास, ठीक है। 1914 के आसपास ताना भगत आंदोलन हुआ था। और यहाँ बता रहा है कि बांकीपुर अधिवेशन 1912 में ही हो गया, तब तो ये तो इसके बाद हुआ है ताना भगत आंदोलन। तो इस तरह से ऑप्शन ए भी गलत हो जाता है, ठीक है। और अब बचा ऑप्शन डी, यानी कि गया अधिवेशन। तो ये 1922 में जब कांग्रेस का अधिवेशन हो रहा था गया में, तभी रांची के ताना भगतों ने गया के अधिवेशन में भाग लिया था। तो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से किसने पटना में मुस्लिम लीग के 26वें अधिवेशन की अध्यक्षता की, ठीक है। और इसका सही आंसर हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। मोहम्मद अली जिन्ना ही अध्यक्षता किए थे जब मुस्लिम लीग के 26वां अधिवेशन हुआ था। और क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि मुस्लिम लीग के 26वें अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो पटना में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कहा गया है कि मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन की अध्यक्षता मजहरूल हक ने की थी, ये भी महत्वपूर्ण है। अब मजहरूल हक ऐसे व्यक्तित्व थे जिनका संबंध बिहार से बहुत ज़्यादा था, और इन्होंने ही द मदरलैंड पत्रिका का प्रकाशन भी किया था, और बिहार विद्यापीठ के प्रथम आचार्य भी बने थे, यानी कि प्रथम कुलपति भी बने थे, ठीक है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि किस अधिवेशन की अध्यक्षता मजहरूल हक ने की थी, और वो अधिवेशन है मुस्लिम लीग का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बॉम्बे अधिवेशन जब 1916 में हुआ था मुस्लिम लीग का, तो उस समय इसकी अध्यक्षता किए थे मजहरूल हक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 में कहता है कि सही कथन को चुने हैं। पहला कथन है कि कांग्रेस के गया अधिवेशन के बाद स्वराज पार्टी अस्तित्व में आई, ये भी सही है। हम लोग सभी जानते हैं कि गया का जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1922 में, और उसी के बाद से कांग्रेस में एक अलग नई पार्टी बनी जिसका नाम पड़ा स्वराज पार्टी। और ये इसका जो लॉन्च हुआ कांग्रेस स्वराज पार्टी वो 1 जनवरी
1923 को हुआ था, ठीक है। और 1923 को ही कांग्रेस स्वराज पार्टी अस्तित्व में आई और जो इसकी स्थापना किए थे वो चित्तरंजन दास किए थे और मोतीलाल नेहरू किए थे, ठीक है, दोनों मिलकर। और तीसरा कथन है, तो दूसरा कथन भी सही हो जाता है। और तीसरा कथन कहता है कि उन्हें दीनबंधु के नाम से भी जाना जाता था। तो चित्तरंजन दास को दीनबंधु के नाम से नहीं जाना जाता था, बल्कि चित्तरंजन दास को जाना जाता था देशबंधु के नाम से, ठीक है। ये क्वेश्चन बीपीएससी में आ भी चुका है कि देशबंधु के नाम से किन्हें जाना जाता है, ठीक है। तो पहला कथन और दूसरा कथन दोनों सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 में कहता है कि इसमें भी सही कथन को चुनना है। और पहला कथन है कि स्वराज पार्टी की बिहार इकाई की स्थापना 1923 में हुई थी, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि 1922 में गया अधिवेशन के बाद फिर जो स्थापना हुई थी, उसके बाद बिहार में भी एक इकाई उसकी शुरू की गई थी और इसके अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद, ठीक है। जो इकाई शुरू की गई थी स्वराज पार्टी की, उसके अध्यक्ष थे नारायण प्रसाद और इसके सचिव थे श्री कृष्ण सिंह। ये तीनों के तीनों सही है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 में कहता है, इसमें भी सही कथन को चुनना है। और पहला कथन है कि महात्मा गांधी ने दीघा में सदाकत आश्रम की स्थापना की, ठीक है। ये बिल्कुल सही है, सदाकत आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने ही की थी। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि दीघा, जो यहाँ पे जो चर्चा हुआ है दीघा का, ये जगह कहाँ पे है बिहार में, ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरा कथन है कि मजहरूल हक ने इसके लिए ज़मीन दी थी। एक कथन गलत हो जाता है, ठीक है, मजहरूल हक ने इसके लिए ज़मीन नहीं दी थी। और तीसरा कथन है कि वर्तमान में यह बिहार विद्यापीठ के मुख्यालय के रूप में कार्यरत है। ये भी बिल्कुल सही है और यहाँ पे अमूमन 3 कार्यालय का मुख्यालय है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कथन 1 और कथन 3, यानी कि ऑप्शन ए, ठीक है। इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं और इसमें बताया गया है कि मजहरूल हक के मित्र खैरू मियाँ जो थे, उन्होंने ज़मीन दी थी सदाकत आश्रम के लिए। और नेक्स्ट में बताया गया है कि वर्तमान में यह बिहार विद्यापीठ, बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय और राजेंद्र संग्रहालय का मुख्यालय है ना। पहला हो गया बिहार विद्यापीठ, दूसरा हो गया बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय और तीसरा राजेंद्र संग्रहालय का मुख्यालय है। तो इस तरह से सदाकत आश्रम में अभी फ़िलहाल वर्तमान समय में 3 कार्यालय का मुख्यालय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 में कहता है कि असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में निम्नलिखित स्थानों में बड़े पैमाने पर नशाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ, ठीक है। नशाबंदी आंदोलन के बारे में पूछ रहा है कि जब असहयोग आंदोलन हुआ था तो उसमें बहुत बड़ा एक पैमाने पे आंदोलन चला था, नशाबंदी आंदोलन। और ये नशाबंदी आंदोलन चला था शाहाबाद ज़िले में, उसमें शाहाबाद ज़िला पड़ता था बिहार में, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 में कहता है कि सही कथन को चुनें। और पहला कथन है कि 12 दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन के सदस्यों ने पटना का दौरा किया। ये बिल्कुल सही है। और साइमन कमीशन के बारे में भी है कि साइमन कमीशन जो गठित हुआ था वो 1927 में गठित हुआ था, ठीक है। और साइमन कमीशन भारत कब पहुंचा, ठीक है। ये जो भारत आया वो आया था 3 जनवरी 1928 को, लेकिन साइमन कमीशन के सदस्यों ने पटना का दौरा किया था 12 दिसंबर 1928 को। ये बिल्कुल सही हो जाता है। और दूसरा कथन है कि स्थानीय संगठनों और प्रेस द्वारा उनका विरोध किया गया था और उसमें प्रभात फेरी बहुत प्रमुख था, ठीक है। ये भी बिल्कुल सही है कि इनका विरोध तो सब जगह हो रहा था पूरे भारत में, लेकिन डुमरांव के राजा ने उनका स्वागत किया था। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 और इसमें बताया गया है कि 1922 के कांग्रेस के गया अधिवेशन के संबंध में सही कथन का चयन करें। यानी कि 1922 में कांग्रेस के जो गया अधिवेशन हुआ था उसके बारे में कुछ कथन दिया गया है, उसके बारे में हमको देखना है कि कौन सा सही है। पहला कथन में दिया गया है कि इसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी। तो ये कथन गलत हो जाता है, क्योंकि आपने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो चित्तरंजन दास किए थे, यानी कि CR दास, ठीक है। और दूसरा है कि राजेंद्र प्रसाद इसके सचिव थे।
ये बिल्कुल सही है कि राजेंद्र प्रसाद को सचिव बनाया गया था गया में। और तीसरा कथन है कि इसने विधान परिषद में प्रवेश और आगामी चुनाव में भाग लेने का समर्थन किया। ठीक है, ये कथन गलत हो जाता है। इसमें क्या हुआ, इसमें विधान परिषद का बहिष्कार किया गया और आगामी चुनाव में भाग न लेने का समर्थन किया गया। तो इस तरह से केवल 2 ही कथन सही हो जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में कह रहा है कि सही कथन को चुनें। और पहला कथन है कि 1923 में नागपुर में ध्वज सत्याग्रह का आयोजन किया गया। ये बिल्कुल सही है और इसका आयोजन सरदार पटेल के नेतृत्व में किया गया। ये भी सही है। और तीसरा कथन है कि बिहार के स्वयंसेवकों के एक जत्थे के साथ राजेंद्र प्रसाद ने इसमें भाग भी लिया था। तो ये भी सही है कि जो नागपुर में ध्वज सत्याग्रह हुआ था 1923 में किया गया था और बिहार से राजेंद्र प्रसाद गए थे वहाँ भाग लेने के लिए, ठीक है, अपने स्वयंसेवकों के साथ। तो इस तरह से तीनों कथन सही हो जाता है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में कह रहा है कि सही कथन को चुने। और पहला कथन है कि बिहार में पहली किसान सभा 1922 में मुंगेर में आयोजित की गई थी। ये बिल्कुल सही है और ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। बीपीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है पहले भी। और 1922-23 में मुंगेर में आयोजित हुई थी पहली किसान सभा। बिहार की पहली किसान सभा हुई थी, शुरुआत वो मुंगेर से हुई थी और 1922-23 के ईस्वी से। इसे आप हमेशा ध्यान में रखेंगे। और दूसरा कथन है कि इसका आयोजन मोहम्मद जुबैर और स्वामी सहजानंद ने किया था। ये कथन गलत हो जाता है, इसमें पार्शियल करेक्ट है, पार्शियल रॉन्ग है। इसका आयोजन मोहम्मद जुबैर तो किया था, लेकिन उनके साथ और थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह, ठीक है। तो दूसरा कथन भी गलत हो जाता है। और तीसरा है कि इसमें जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए थे। तो ये कथन भी गलत हो जाता है क्योंकि इसमें जवाहरलाल नेहरू शामिल नहीं हुए थे। तो केवल कथन 1 सही हो जाता है और इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 39 में भी सही कथन को चुनना है। और पहला कथन है कि चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित होकर मधुबनी में दरभंगा महाराज के विरुद्ध किसान आंदोलन का आयोजन किया गया। ये बिल्कुल सही है। जब चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था तो बिहार की जनता यानी कि बिहार के किसानों में एक नया उत्साह बना और जो दरभंगा महाराज थे उनके विरुद्ध किसान का आंदोलन किया गया और इसका नेतृत्व किए थे स्वामी विद्यानंद। ये बिल्कुल सही है, दूसरा कथन भी सही है। और तीसरा कथन है कि उनका असली नाम विभूषण प्रसाद था। ये भी सही है कि उनका नाम असली नाम विभूषण प्रसाद था। तो कथन तीनों सही हो जाता है और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, 1 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 में कह रहा है कि सही कथन को चुने। और पहला कथन है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में हुई थी। ये बिल्कुल सही है। और अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना लखनऊ में तो हुई थी, लेकिन कब हुई थी? 1936 में हुई थी, ठीक है। और दूसरा कथन है स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष थे। ये बिल्कुल सही है कि स्वामी सहजानंद इसके अध्यक्ष बने थे जब अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। और तीसरा कथन है कि स्वामी विद्यानंद इसके सचिव थे। ये कथन गलत हो जाता है क्योंकि स्वामी विद्यानंद इसके सचिव नहीं थे। इसके जो सचिव थे वो थे एन.जी. रंगा, ठीक है। कौन थे? एन.जी. रंगा, ठीक है। तो इस तरह से कथन 1 और कथन 2 दोनों सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसमें बताया गया है कि प्रोफेसर एन.जी. रंगा अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सचिव थे, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट भी है कि प्रथम सचिव थे अखिल भारतीय किसान सभा का, और जिसका आयोजन हुआ था 1936 में। कहाँ हुआ था? तो लखनऊ में हुआ था, ठीक है। लखनऊ में हुआ था और लखनऊ कहाँ है? यूपी में, यानी कि यूपी की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। इसमें कह रहा है कि किसके मार्गदर्शन में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी ने सत्याग्रह के दौरान चंपारण में एक चिकित्सा राहत शिविर की स्थापना की थी। क्या हुआ था कि जब 1917 में चंपारण आंदोलन हो रहा था महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में, तो उस समय सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जिसकी स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी और पुणे में की थी, उन्हीं सोसाइटी के द्वारा एक चिकित्सा राहत शिविर की स्थापना की गई थी चंपारण सत्याग्रह के दौरान, और ये किए थे डॉक्टर डे, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 42 में कहता है कि बिहार किसान सभा के संबंध में सही कथनों का चयन करें। और पहला कथन है
कि इसकी स्थापना आधिकारिक तौर पर स्वामी सहजानंद ने 1929 में की थी। ठीक है, ये कथन सही है। और दूसरा कथन है श्री कृष्ण सिंह इसके सचिव थे, यानी कि प्रथम सचिव भी थे। ठीक है। और तीसरा कथन है कि इसका आयोजन हरिहर क्षेत्र सोनपुर में किया गया था। ये भी सही है। तो बिहार किसान सभा का आयोजन हुआ था वो सोनपुर मेला में ही हुआ था, और सोनपुर मेला का आयोजन होता है हरिहर क्षेत्र सोनपुर में। ठीक है, तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि सही कथन को चुनें। और पहला कथन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में किसान सभा की उपस्थिति फैलाने का जिम्मा कार्यानंद शर्मा, राहुल संकृत्यान एवं यदुनंदन शर्मा को दिया गया था। ये बिल्कुल सही है। ये तीनों किसान सभा से जुड़े हुए थे और किसान आंदोलन से भी जुड़े हुए थे। तो इन तीनों का भी जो जिम्मा था ये था कि ग्रामीण क्षेत्रों में घूम घूमकर किसानों को बताना और इसके बारे में प्रचार करना। और दूसरा है कि कार्यानंद शर्मा ने बढ़ैया ताल नहीं, बढ़ैया ताल होता है, बढ़ैया ताल। कार्यानंद शर्मा ने बढ़ैया ताल यानी कि बकास्त भूमि का आंदोलन का नेतृत्व संभाला था। ये बिल्कुल सही है। ये क्वेश्चन बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन भी है, बहुत बार आता है, बिहार के हर एक एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा कथन है कि यह आंदोलन मुंगेर में हुआ था। ये भी सही है, उस समय मुंगेर एरिया में पड़ता था बढ़ैया ताल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है कि इन आयोजन को वार्षिक कैलेंडर के अनुसार व्यवस्थित करें। हमारे पास दिया हुआ है मुंगेर किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा, दरभंगा किसान आंदोलन और अखिल भारतीय किसान सभा। ठीक है, अब बारी बारी से इसे देखते हैं। मुंगेर किसान सभा जो हुआ था वो हुआ था 1922 और 1923 में। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा हुआ था 1929 में, और दरभंगा किसान आंदोलन जो हुआ था वो हुआ था 1919 में, और अखिल भारतीय किसान सभा जो हुआ था वो हुआ था 1936 में। अभी पिछले क्वेश्चन में इसे देखा था। तो पहला में हो जाएगा दरभंगा किसान आंदोलन सबसे पहले हुआ था, उसके बाद मुंगेर किसान सभा हुआ था, उसके बाद हुआ था बिहार प्रांतीय किसान सभा, उसके बाद हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 1, 2 और 4। ठीक है, तो इसमें से कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 1, 2, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। इसमें कह रहा है कि सही कथन को चुनें। और पहला कथन है कि 16 अप्रैल 1930 को बिहार में नमक सत्याग्रह के दिन के रूप में तय किया गया था। ये बिल्कुल सही है। बिहार में जो नमक सत्याग्रह हुआ था वो 16 अप्रैल 1930 को चुना गया था। ठीक है। दूसरा कथन है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता थे। ठीक है, तो ये भी कथन सही हो जाता है। और तीसरा कथन है कि इस आंदोलन से पहले पंडित नेहरू ने सारण, चंपारण और मुजफ्फरपुर का दौरा किया था। ये भी कथन सही हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, एक से अधिक। इन तीनों जो कथन है इन तीनों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही फैक्ट हमेशा एग्जाम में पूछा जाता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46 और इसमें कहता है कि सही कथन को चुनें। और पहला कथन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत नमक सत्याग्रह बिहार के गया के नकास पिंड से शुरू हुआ था। ये कथन गलत हो जाता है, क्योंकि नकास पिंड गया में नहीं है बल्कि कहाँ है, पटना में है। ठीक है। और दूसरा कथन है कि इस आंदोलन के दौरान पुलिस ने प्रोफेसर अब्दुल बारी पर बेरहमी से हमला किया था। ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उस समय अब्दुल बारी भी नमक आंदोलन के लिए संघर्ष कर रहे थे। और तीसरा है ये बिहार और बंगाल के सबसे प्रमुख मजदूर नेता थे। ये भी सही है। तो इस तरह से कथन 2 और कथन 3 सही है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। इसमें कह रहा है कि सही कथन को चुनें। और पहला कथन है कि मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध बिहपुर आंदोलन चलाया गया था। ये कथन गलत हो जाता है। और सेम कथन इसके पहले वाले वीडियो यानी कि तीसरे वीडियो में बताया गया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, उसको ज़रूर देख लें। ये बातें सब क्लियर हो जाएगी, और जितना वीडियो देखिएगा उतना आपके दिमाग में ये सब बातें रहेगी, है ना, और याद भी रहेगा। और क्वेश्चन को बनाने में कोई कन्फ्यूजन भी नहीं होगा एग्ज़ाम हॉल में, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में प्रेशर होता है। तो क्वेश्चन जानते हुए प्रेशर बनने के साथ कन्फ्यूजन हो जाता है, और कन्फ्यूजन में क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो जितना ज़्यादा रिवीजन कीजिएगा उतना अच्छा होगा। तो ये कथन बताया गया था पिछले वीडियो में, और इसका सही आंसर ये है कि जो बिहपुर आंदोलन चलाया गया था
वो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तो चलाया गया था चौकीदारी टैक्स के विरोध में, ठीक है। लेकिन ये बिहपुर जो है वो मुंगेर में नहीं है, ये बिहपुर जो है ये भागलपुर में है। दूसरा कथन है कि पुलिस ने लाठी अभ्यास खेल को रोकने के लिए एक स्थानीय शिविर को जब्त कर लिया और स्थानीय कांग्रेस कार्यालय को भी ध्वस्त कर दिया। ये बिल्कुल सही है। पुलिस ने आंदोलन को रोकने के लिए बहुत नीचे तक गिर चुकी थी, तो इस तरह से दूसरा कथन सही हो जाता है। और तीसरा कथन है कि बिहपुर थाने के 150 से 130 चौकीदारों ने अब इस्तीफा दे दिया था। अभी हम आपको बताया कि चौकीदारी टैक्स के विरोध में ये आंदोलन हुआ था बिहपुर में, तो कथन तीसरा भी सही हो जाता है। सही आंसर हो जाएगा कथन 2 और कथन 3, यानी कि ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। 48 नंबर का क्वेश्चन में कहता है कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में सही कथनों का चयन कीजिए। और पहला कथन है कि यह भागलपुर के रामगढ़ में आयोजित कांग्रेस का 53वां सत्र था। बिल्कुल सही है कि कांग्रेस का 53वां सत्र था, ये तो सही है। लेकिन ये भागलपुर के रामगढ़ में आयोजित नहीं किया गया था, क्योंकि रामगढ़ अभी हम आपको बताए थे कि रामगढ़ जो है वो झारखंड में है, ठीक है। तो इस तरह से पहला कथन गलत हो जाता है। और दूसरा कथन है कि इसकी अध्यक्षता MA अंसारी ने की थी, यानी कि मोहम्मद अंसारी ने की थी। ये भी गलत है, क्योंकि इसकी अध्यक्षता किए थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो इस तरह से कथन 2 भी गलत है। और तीसरा कथन है कि मजहरुल हक ने प्रसिद्ध स्वागत भाषण प्रस्तुत किया था, और कथन ए भी गलत हो जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। इसमें बताया गया है कि रामगढ़ झारखंड में है, बिल्कुल सही है। और इसकी जो अध्यक्षता किए थे वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने किए थे, ठीक है, रामगढ़ अधिवेशन का। और इस समय जो स्वागत भाषण होता है वो किए थे राजेंद्र प्रसाद दिए थे। क्वेश्चन नंबर 49, इसमें कह रहा है कि सही कथन को चुनें। और पहला कथन है कि 1940 के लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग ने 2 नेशन थ्योरी को प्रतिपादित किया था। बिल्कुल सही है। 2 नेशन थ्योरी वो दिए थे सर सैयद अहमद खां बहुत पहले, जब पटना में आकर उन्होंने भाषण दिया था। लेकिन 1940 में लाहौर अधिवेशन में, यानी कि मुस्लिम लीग का जो लाहौर अधिवेशन हो रहा था 1940 में, तो उस समय 2 नेशन थ्योरी को प्रतिपादित किया गया था। ये बिल्कुल सही है। और दूसरा कथन है कि पटना के एक सम्मेलन में मुस्लिम लीग की बिहार शाखा ने एक प्रस्ताव पारित करके इसका समर्थन किया। ये कथन गलत हो जाता है। पटना में नहीं हुआ था, जबकि ये हुआ था सारण जिला में, ठीक है। और तीसरा कथन है कि अहरार पार्टी और मोमिनों ने इस प्रस्ताव की निंदा की थी, ठीक है। ये कथन बिल्कुल सही है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कथन 1 और कथन 3। इसका एक्सप्लेनेशन को एक बार देखते हैं। इसमें बताया गया है कि सारण, यानी कि छपरा, वर्तमान समय में बात करें तो छपरा जिला, सारण के एक सम्मेलन में मुस्लिम लीग की बिहार शाखा, ठीक है, बिहार शाखा ने एक प्रस्ताव पारित करके इसका समर्थन किया था, ना कि पटना में उसका सम्मेलन हुआ था। उसका सम्मेलन हुआ था छपरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। 50 नंबर का क्वेश्चन जो है इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है और इस टॉपिक का भी आखिरी क्वेश्चन होगा, और यहाँ से आधुनिक बिहार का इतिहास खत्म होता है। इसके अगले वाले वीडियो में हम लोग बिहार की कला एवं संस्कृति के बारे में जानेंगे, जो कि वो इतिहास से ही संबंधित है, यानी प्राचीन बिहार का इतिहास, मध्यकालीन बिहार का इतिहास और आधुनिक बिहार का इतिहास। इन तीनों बिहार के इतिहासों की जो कला संस्कृति है उनके बारे में एक अगला वीडियो आएगा। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं कि कह रहा है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के संबंध में सही कथनों का चयन करें। ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, पिछले बीपीएससी में आ चुका है, 65वां में भी और 66वां में भी। पहला का कथन है कि भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहले विनोबा भावे ने की थी। ये बिल्कुल सही है। और विनोबा भावे से एक संबंधित आंदोलन है भूदान आंदोलन, ठीक है। भूदान आंदोलन विनोबा भावे से ही संबंधित है, ठीक है। और इन्होंने ही प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रह किए थे भारत में। तो कथन पहला सही हो जाता है। दूसरा कथन है कि श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले सत्याग्रही थे। ये बिल्कुल सही है। और तीसरा कथन है कि अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के दूसरे सत्याग्रही थे, ठीक है। तो इस तरह से आपने ये देखा कि बिहार के जो पहले सत्याग्रही थे वो डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, और बिहार के दूसरे सत्याग्रही डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह। अच्छा, बिहार केसरी बोला जाता है डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, और बिहार विभूति बोला जाता है डॉक्टर अनुग्रह नारायण सिंह को। इसमें एक फैक्ट और है कि भारत में इसकी शुरुआत सबसे पहले विनोबा भावे ने की थी, और इन्हें बोला जाता है पहले सत्याग्रही भारत के। और भारत के दूसरे सत्याग्रही कौन थे?
आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, नहीं तो मैं बता देता हूँ कि भारत के दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। तो इस तरह से इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। तो इस तरह से आज के अंतिम क्वेश्चन को देखते हुए ये वीडियो ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो यानी कि कला एवं संस्कृति के टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।